कल इलेक्शन कमीशन ने आचार संहिता लागू की। हरियाणा के चुनाव की तारीख तय कर दी है। 1 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहा है, वही दिन जिसका सबको हरियाणा वासियों को इंतज़ार था। कांग्रेस 10 साल से संघर्ष कर रही है। इस बार हमें पूरा विश्वास है। हरियाणा के लोग इस उम्मीद में कि भाजपा की सरकार अब जाए और कांग्रेस की आए। हम मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत से बनेगी। लोकसभा में आपने उसका नमूना देखा, लेकिन विधानसभा में और भी अच्छे मतों से, लोकसभा से भी बेहतर प्रदर्शन दिखाते हुए कांग्रेस आगे बढ़ते हुए लोगों को उनके पसंद की सरकार दे। लोगों की उम्मीद भी कांग्रेस पर टिकी हुई। आज के दिन कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो दुखी ना हो। भाजपा शायद ये बात पहचान गई है और इनके एक्शंस आप देखते रहिए। जब से इन्होंने मुख्यमंत्री बदला, आनन फानन में, जल्दबाजी में मुख्यमंत्री बदला, सोचते हुए कि 10 साल की जो रिपोर्ट थी वो शायद मिट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केवल चेहरा बदलने से इनका असली चेहरा छिपा नहीं है और लोगों ने इस बात को, इनके असली चेहरे को पहचान लिया है। लोग कांग्रेस की सरकार बनाएंगे क्योंकि विकल्प कांग्रेस पार्टी ही है। हम सिरसा में हैं, हमें पूरा विश्वास है कि 9 की 9 सीट हम जीतेंगे। लोकसभा में तो अच्छा नतीजा आया ही, लेकिन विधानसभा में उससे भी बेहतर नतीजा, उससे अच्छे ढंग से हम और ये चुनाव लड़ें। 17 सीटें आरक्षित है, आप भी किसी सीट से मैदान में उतरेंगे क्योंकि लोग आपको भावी मुख्यमंत्री के रूप में आपको देखो, ये चीज़ें, नारे भी होते हैं, सब कुछ आप देखते हैं, सुनते हैं, ये सब राजनीति का हिस्सा है। मैंने पहले ही कहा था लोकसभा चुनाव से पहले कि मेरी इच्छा है इस बार मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं, लेकिन लोकसभा पहले आया, हाईकमान का आदेश हुआ, मैंने लोकसभा लड़ा। विधानसभा में हाईकमान की क्या इच्छा होती है, फैसला तो उन्हीं का है। इच्छा मेरी है कि राज्य में भी हम लोगों की सेवा करें, बाकी हाईकमान का जो फैसला वो मुझे मान्य। मैम, आपकी यात्रा चल रही है, क्या रिस्पॉन्स आपको नजर आ रहा है? क्या मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। रिस्पॉन्स आप ये समझ लीजिए कि लोग इतने इस कदर दुखी हैं कि चाहे आप गांव में जाओ या शहर में जाओ, उत्तरी भारत में जाओ, दक्षिण में जाओ, पूर्व में जाओ, पश्चिम में जाओ, कहीं भी जाओ, लोगों की समस्याएं ज्यों की त्यों खड़ी है। भाजपा सरकार कोशिश कर रही है कि आखिर में, अब पिछले कुछ दिनों में, खास करके मुझे लगता है पिछले 15-20 दिन में कुछ ज़्यादा ही इन्होंने झड़ी लगाई है वायदों की। तो 10 साल मिले थे, क्या ज़रूरत पड़ी कि आखिर में आकर ऐसे ये सुनाएं। 10 साल में तो लोगों को निचोड़ के रख दिया, ना नौकरियां दी, सरपंच अपने आप में दुखी। और एक चीज़ और बता दूं आपको, लोकसभा चुनाव में अनेकों लोग, चाहे सरपंच हैं या दूसरे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, इनका प्रयास रहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को तंग करें, सरपंचों को तंग करें, क्योंकि इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। कोई भी अपनी मर्ज़ी से कहीं भी वोट डाल सकता है, किसी पार्टी को सपोर्ट करे, लेकिन इन्होंने दबाव की राजनीति की। समय बदल गया, समय बदल रहा है। चंद दिनों की बात है, 4 तारीख को नतीजा आ जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे। मैं कभी इस तरह की बात नहीं करती, ना हम कभी भी बदले की भावना से काम करते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर देखेंगे कि किसने लोगों के साथ ज़्यादती की, चाहे वो कांग्रेसी हैं
या आम जनता है? कौन तंग हुए हैं? किनको बेवजह से प्रताड़ित किया